हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अच्छी वे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूपी लेखपाल 2021 की तैयारी के लिए सीरीज़ चलाई है, जिसमें हमने सबसे पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर अचीवेम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। मतलब कि पुराने समय में उसको ग्रह माना जाता था, लेकिन वो ग्रह नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मंगल जो होता है वो भी ग्रह होता है, शुक्र भी ग्रह होता है और शनि भी ग्रह होता है, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, लेकिन प्राचीन भारत में उसको ग्रह माना जाता था। ये दोस्तों, सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और यह किस मंदाकिनी का तारा है? यह दूध मेखला मंदाकिनी का तारा होता है। कौन सी वाली मंदाकिनी का? दूध मेखला मंदाकिनी का तारा है। और दोस्तों, दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर परिक्रमा करता है हमारा सूर्य। तो आपको दोस्तों पता चल गया कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो कि दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर परिक्रमा करता है। तो अब हम चलते हैं अपने अदर ऑप्शंस की तरफ। मंगल की बात कर ली जाए। यहाँ पर जो मंगल है उसकी सूर्य से दूरी के अनुसार वो 4th ग्रह है। कौन सा ग्रह है? 4th ग्रह है। पहले बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद फिर पृथ्वी है और फिर मंगल है। तो यह सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग 4th ग्रह हो गया है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसी वजह से इसकी जो मिट्टी है उसका रंग लाल है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। ये दोनों इसके उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में क्या बताया है? मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है। किस वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और यह परिक्रमा कितने दिनों में करता है सूर्य की? यह करता है 687 दिनों में परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा करता है सूर्य की। और दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी भी मंगल पर ही स्थित है। और सबसे ऊंचा, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी मंगल पर ही स्थित है। और यह कितने गुना ऊंचा होगा माउंट एवरेस्ट से? तो यह 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है और यह सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म भी है। और इसको इसीलिए सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि। और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और इन वलयों की संख्या क्या है? इन वलयों की संख्या है 7 वलय पाए जाते हैं। और जो शनि का घनत्व है वो जल से भी कम होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं कि यह जल पर भी तैर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। कौन सी गैस है बताइए दोस्तों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा पाई जाती हैं सूर्य के अंदर। यदि दोस्तों पूछ ले कि हाइड्रोजन कितने %, है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो 71% होती है। और हीलियम कितने % होती है? हीलियम होती है 26.5%। कितने %? 26.5% होती है। और अन्य गैसें कितनी % होती हैं? अन्य गैसें होती हैं 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा
हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं। और दोस्तों हम आपको यह भी बताते हैं कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है हाइड्रोजन और हीलियम में, इसी वजह से सूरज को ऊर्जा मिलती है और यही सूरज की ऊर्जा का स्रोत होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? अब बताना है सूरज के, जैसे कि ये सूरज है, यहाँ पर इसकी ये किरणें हैं। अब आपको बताना है कि सूरज के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा है ये वाला भाग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के इस वाले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और यदि हम समताप मंडल की बात कर ले तो पृथ्वी की वायुमंडल का जो भाग होता है वो समताप मंडल कहलाता है। दोस्तों वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहली शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बाह्य मंडल होती है। और दोस्तों जो समताप मंडल होती है वो 50 मीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं ये मनुष्य में कैंसर का कारण बनती हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि समताप मंडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं वर्णमंडल की। वर्णमंडल क्या होता है? जैसे कि हमारा सूरज है और सूरज की जो यहाँ पर ये होती है किरणें भी इस तरह की कि यहाँ पर एक आपको रेड कलर का थोड़ा सा वो दिखाई देता है, रेड, यहाँ पर रेड कलर का होगा। तो इसी ही को ही हम वर्णमंडल कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। और स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल ऐसा भाग जैसे कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो होती है, जैसे ही हमारी पृथ्वी है और इसके बाहर की जो ये परत होती है, बाहर की जितनी भी संपूर्ण परत होगी जिस पे क्या पाए जाते हैं? महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं, वो हमारी स्थल मंडल कहलाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा है कि ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वर्णमंडल। जो सूरज के ऊपर का भाग होता है, अभी हमने बताया था आपको, सूरज का ऊपर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी क्या होती है? वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। और सूरज कैसा दिखा देता है? सूरज निकलता है पूरब से और डूबता है पश्चिम में। और दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जो शुक्र होता है, कौन कौन से ग्रह? एक तो शुक्र और एक अरुण, ये दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर ना घूम के यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब कि यह दक्षिणावर्त गति करते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और अरुण। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बताना है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा शहर है जहाँ पर अर्धरात्रि में सूर्य जो है वो दिखाई देता है। तो वो कौन सी तारीख को दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। और यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। इसी कारण क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर
एक समान नहीं पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहलाता है? मतलब कि यहाँ पे पूछा है, जैसे कि ये सूरज है और यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूरज के साथ गति कर रही है, ठीक है, सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो अब यहाँ पर पूछा है अधिकतम दूरी, ये वाली दूरी, तो आपको बतानी है इसको हम क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे, अपशोर कहेंगे, अपोजी कहेंगे या फिर परेजी कहेंगे? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी, अपसौर। सूरज से अधिकतम दूरी जब रखते हैं तो उसको अपसौर कहा जाता है और सूरज से सबसे नज़दीक दूरी होती है ये वाली दूरी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उपशोर। यहाँ पर इसको उपशोर कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लें कि जो अपशोर की होती है, ये वाली अपशोर होती है, ये वाली अपशोर कितने सबसे अधिक दूरी कितनी होती है, तो ये कितनी होगी? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और यदि ये वाली पूछ ले तो ये कितनी है? ये है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिकतम दूरी डिस्टेंस जो है वो कौन सी तारीख को होती है, तो क्या कहेंगे? 4 जुलाई को होती है। और सबसे कम दूरी कौन से दिन को होती है? वो होती है 3 जनवरी को। तो आपको यह डाटा याद रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? अभी दोस्तों अभी बताया हमने कि जो निकटतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम उपशोर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी और सूरज की दूरी को कहते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी को कहते हैं, बृहस्पति या सूरज की दूरी को कहते हैं, प्लूटो तथा सूरज की दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय एकाक दूरी कहते हैं। और दोस्तों इनके बीच की कितनी दूरी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर बताना है संध्या प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत से देर तक चमकना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना इसका राइट आंसर होगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यहाँ पर दोस्तों शहर का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर इन्होंने क्षेत्र का नाम पूछ लिया है। भूमध्य सागर क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो हमारा नॉर्वे कहाँ पड़ता है? हमारा नॉर्वे पड़ता है आर्कटिक क्षेत्र में। नॉर्वे कहाँ पड़ता है? आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है? अब बताना है सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो क्या होता है। सूर्य का एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि धब्बे का जो तापमान होता है वो सूरज के आसपास के तापमान का 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के जो काले धब्बे होते हैं उनका चक्र होता है एक, और यह चक्र कितने साल का होता है? यह चक्र 22 साल का होता है। इसमें से कि 11 साल तो बढ़ने में लगते हैं और 11 साल इसको घटने में लगते हैं। और जब यह धब्बे सूर्य पर दिखाई देते हैं, कहाँ से? पृथ्वी से, तो क्या होता है? तो पृथ्वी में एक झंझनाहट, चुंबकीय झंझनाहट उत्पन्न होती है। और
जो सुइयाँ होती हैं, जैसे कि जो दिशा दिखाती हैं, वो वाली सुई जो होती है वो अपनी दिशा को बदल देती है। और जो बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र होते हैं, रेडियो या टेलीविज़न वगैरह, वो सभी थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो सूरज होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उसमें, तो कितनी बताई थी? 71%। और हीलियम कितनी बताई थी? 26.5% बताई थी। और अन्य गैसें कितनी बताई थी? 2.5% अन्य गैसें बताई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। और दोस्तों हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और यह सबसे कम प्रदूषक गैस भी होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि तारा क्या है? सूरज एक तारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र भी एक ग्रह होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? बताइए दोस्तों। जैसे हमारा ये सूरज है, इसका जो सौर पृष्ठ है ये वाला पार्ट, इस पर कितना तापमान होता है? तो इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यदि पूछ लिया जाए कि जो सूरज होता है उसके जो केंद्र होता है उसका तापमान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका तापमान है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। किसका? केंद्र का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयत्त में पाया जाता है? मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा? हमने आपको बताया था दोस्तों, एक तो हाइड्रोजन 71% है और यहाँ पर एक और गैस है, कौन सी? हीलियम। और हीलियम कितने परसेंट है? 26.5% बताई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम इसका राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच जाता है। तो यदि पूछ ले कि चंद्रमा का प्रकाश कितने सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुध। सूर्य के सबसे पास बुध होता है। और जो बुध है, बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण आता है। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों का संख्या कितनी होती है? पूछा है कि एक बार परिक्रमा करने में बुध कितना दिन लेता है सूरज की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 300, 56, 36 या 88? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 88। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 डेज लेता है और यह सबसे कम समय लेता है अन्य ग्रह की अपेक्षा। और दोस्तों यदि पूछ ले कि सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है पृथ्वी की परिक्रमा करने में, तो हम क्या बताएंगे? वरुण लेता है। और कितना टाइम लेता है ये लेता है 164.79 ईयर। और दोस्तों अगर पूछ ले कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, तो 1 साल का समय लेती है। और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं 1 साल के अंदर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल में, बुध में, बृहस्पति में या शनि में? तो दोस्तों कलाएं क्या होती हैं? कलाएं वो होती हैं जैसे कि जो चंद्रमा होता है वो प्रत्येक दिन अपनी आकृति को
चेंज करता रहता है। इसी प्रकार से एक ग्रह भी ऐसा है जो कि अपनी आकृति को परिवर्तन करता रहता है, परिवर्तन करता दिखाई देता है। तो वो कौन सा है? मंगल है, बुध है, बृहस्पति या फिर शनि होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बुध। बुध जो होता है वो चंद्रमा की तरह कलाएं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।